और अब बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी के रूस दौरे की। आज दूसरा दिन है। आज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, पीएम शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। आज दूसरा दिन है। रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। दोनों नेताओं के बीच 5 साल बाद ये पहली औपचारिक मुलाकात होने जा रही है। इससे पहले दोनों नेता साल 2019 में ब्राजील में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे। कजान में मंगलवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा, दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के बीच ये बैठक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर होने जा रही है। तो आज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। देखना यही है कि क्या बातचीत होगी दोनों ही राष्ट्र अध्यक्षों के बीच। और ब्रिक्स का मंच जो है वो भारत की भूमिका और ज्यादा अहमियत करता है। रूस के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2.5 साल से जारी यूक्रेन युद्ध है, इसीलिए रूस के लिए बहुत ज्यादा ये ब्रिक्स सम्मेलन खास हो जाता है। और अमेरिका यूरोप में तनाव की स्थिति है, तो ब्रिक्स का मंच जो है वो भारत की भूमिका और ज्यादा अहमियत रूस के लिए करता है, क्योंकि चुनौतीपूर्ण समय में इस वक्त व्यापारिक सहयोग मिलना बहुत जरूरी है रूस के लिए। और इसीलिए ये जो ब्रिक्स समिट है रूस के नजरिए से बहुत खास है। अब चीन की भी बात कर लेते हैं। चीन के लिए ये कितनी अहमियत रखती है इस तरह के आयोजन। नए सिरे से बातचीत जो है ब्रिक्स में होने की उम्मीद जताई जा रही है। आर्थिक मोर्चे पर सहयोग की बात भी निकलकर सामने आ रही है। मिडल ईस्ट में शांति स्थिरता भी ईरान के लिए देखिए क्यों जरूरी है। निवेश और व्यापार ईरान के लिए इस वक्त जरूरी है, क्योंकि जो स्थिति वहां पर बनी हुई है उसके लिए आर्थिक चुनौतियां जो इस वक्त ईरान में है, इसीलिए ब्रिक्स का मंच जो है इन देशों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ से जो है जो अर्थव्यवस्था है इन देशों की वो सुधरते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ भारत के साथ सहयोग भी इन देशों को मिलेगा, ये उम्मीद लगाई जा रही है। इसके साथ ही इस बार ब्रिक्स समिट में ऐसे फैसले को अमली जामा पहनाया जा सकता है जिनके भविष्य में बड़े प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इनमें से सबसे अहम है ब्रिक्स करेंसी। ब्रिक्स देश एक ऐसी रिजर्व करेंसी शुरू करना चाहता है जो डॉलर को टक्कर दे सके। इसीलिए ये जो समिट है, इस समिट में ब्रिक्स करेंसी की बहुत ज्यादा इस वक्त चर्चा चल रही है, क्योंकि ब्रिक्स देशों की इस बैठक में ब्रिक्स करेंसी पर चर्चा हो सकती है। साथ ही ब्रिक्स से नए देशों को जोड़ने पर भी मंथन हो सकता है। ब्रिक्स से जोड़ने के लिए 34 देशों ने ऑफिशियल आवेदन दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि 15 सालों में ब्रिक्स ने दुनिया में नया स्थान हासिल किया है। तो ब्रिक्स की अहमियत, ब्रिक्स करेंसी की अहमियत और इसकी डिमांड क्यों है, ये भी हम आपको समझाएंगे। एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। तो पीएम नरेंद्र मोदी जब कल कजान की धरती पर पहुंचे तो उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ, और इसी स्वागत और इसके साथ ही साथ इस समिट को लेकर भी उन्होंने बातचीत रखी है। हम लगातार कह रहे हैं यहाँ पर कि ब्रिक्स की जो नई करेंसी है इसकी डिमांड इस समिट में देखी जा रही है। और क्यों डिमांड है इसकी, ये भी चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो डॉलर है या फिर जो यूरो, इस पर निर्भरता कम होगी, आपस में व्यापार में आसानी भी होगी। और 2022 में जो रूस है उसने नई करेंसी की बात कही, और इसीलिए इस करेंसी की डिमांड जो है इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है कि ब्रिक्स की करेंसी की डिमांड इसीलिए है क्योंकि 2022 में रूस ने नई करेंसी की बात कही थी। और ऐसे में ब्रिक्स करेंसी को लेकर यह भी जानकारी मिल रही है कि आपस में जो व्यापार है उसमें आसानी भी होगी, डॉलर और यूरो पर निर्भरता कम होगी। कुछ और बड़ी बातें इस वक्त हम आपको बता देते हैं। ब्रिक्स करेंसी का असर क्या होगा, अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व घटेगा ब्रिक्स करेंसी के आने के बाद। साथ ही साथ दुनिया का 79% कारोबार जो है अमेरिकी डॉलर में है, और एशिया प्रशांत क्षेत्र में 74% कारोबार डॉलर में है। इसीलिए ब्रिक्स करेंसी आने के बाद ये कारोबार जो है वो डॉलर में घटेगा। ये उम्मीद लगाई जा रही है ब्रिक्स करेंसी के आने के बाद। और ब्रिक्स करेंसी का असर देखिए, अमेरिकी डॉलर का जो वर्चस्व है उसको कम करने के लिए ही 2022 से ये
चर्चाएं चल रही थी कि ब्रिक्स बेस्ड करेंसी को लाया जाए, इस पर चर्चा हो। 2020 में चीन ने पूर्वी लद्दाख के 6 इलाकों में अतिक्रमण किया। भारत चीन में बड़ा समझौता क्या हो सकता है? 2022 तक 4 इलाकों से चीन की सेना पीछे हट गई और देखिए रिश्ते अब धीरे धीरे सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। देपसांग डेमचोक पर पेट्रोलिंग नहीं करने की इजाजत थी, नहीं कर रहे थे ये लोग, लेकिन अब LAC पर 2020 से पहले की तरह पेट्रोलिंग हो सकेगी। देपसांग डेमचोक से पीछे हटेंगी सेनाएं। आपसी समझौता हुआ है दोनों ही देशों में। भारत और चीन ने आपस में समझौता करके ये फैसला लिया है कि अब दोनों ही सेनाएं जो है पेट्रोलिंग यहां पर करेंगी। 4 साल से चल रहा सैन्य विवाद अब खत्म होने की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ भारत और चीन के रिश्ते को लेकर भी लगातार यहां पर बातचीत हो रही है और आज जो ब्रिक्स समिट है इस पर भी पूरी दुनिया की निगाहें हैं कि भारत और चीन के बीच क्या बातचीत होगी जब दोनों ही राष्ट्र अध्यक्ष मिलेंगे। तो ऐसे में क्या रिश्ते और ज्यादा बेहतर होंगे और दोनों ही देशों के बीच किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, इस पर निगाहें बनी हुई है। तो फिलहाल ब्रिक्स समिट आज दूसरा दिन है और कजान में आज पीएम नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, द्विपक्षीय वार्ता होगी। फिलहाल इस पर नजर भी बनी रहेगी, जो भी अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ।